Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो अभी ताज़ा तरीन मामला है, इसकी शिकायत हमको 15 मार्च को लगभग शाम के 7 बजे के अराउंड हमें प्राप्त हुई, जिसमें हमें पता चला कि एक 92 वर्षीय बुजुर्ग हैं जो कि एम्स में डॉक्टर के पद से रिटायर्ड हैं। उनके साथ किसी अनजान लोगों ने उन्हें डिजिटली अरेस्ट करके और उनसे लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपए उनसे ठग लिए हैं। उन्हें 12 मार्च को कई अनजान नंबरों से फ़ोन आया। जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो किसी अनजान व्यक्ति ने अपने आप को TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बताया और बताया कि उनका जो नंबर है वो कई संदिग्ध गतिविधियों में लगा हुआ है। जब उन्होंने बोला कि मैं ओल्ड एज हूँ और रेप्यूटेड पर्सन हूँ, मैंने इस तरीके का कोई मेरे नंबरों का दुरुपयोग नहीं किया है, तब उनसे कहा गया अगर आपने नहीं किया है तो ये जो कंप्लेंट रेज हुई है महाराष्ट्र मुंबई पुलिस से हुई है, हम आपको मुंबई पुलिस में कनेक्ट कर देते हैं, आप अपना वहाँ बयान दे दीजिए तो ये शिकायत क्लोज़ हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये शिकायत ओपन रहेगी और आपको परेशानी होगी। तो इनकी बातों में आके उन्होंने जो ठग थे उन्होंने उनका कॉल अनजान आदमी से कराया जिसने अपने आप को मुंबई पुलिस महाराष्ट्र पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव अफसर बताया और उन्हें बातों बातों में उनसे उनकी सारी फाइनेंशियल जानकारी ले ली और उन्हें धमकाया कि इस नंबर आपके नंबर से कई अकाउंट खुले हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हुए हैं। और उन्हें जब वो काफ़ी डर गए और उन्हें इस बात का पूरा उन्हें धमकाया कि आप ये बात किसी और को नहीं बता सकते, आप जिसको भी ये बात बताएंगे वो सभी हमारे इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ जाएंगे। फिर उन्हें जब थोड़ी सी संतावना देने के लिए जब इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि ऐसा नहीं है, तब उन्होंने संतावना देने के लिए कि ठीक है हम आपकी जांच करेंगे, जब तक आपके जितना भी धनराशि है आप सभी, उन्होंने अकाउंट दिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के RBI से भी रेगुलेटेड अकाउंट है, आप इन अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, जब आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो ये पैसे आपको आ जाएंगे। तो उनको 12 मार्च से लेकर 15 मार्च तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया। जब उन्होंने ये बात अपने परिवार वालों को बताई तब परिवार वालों ने 15 मार्च को शाम को इसकी सूचना पुलिस को दी। जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली, हमारे आईओ ने उनके घर विजिट करके उनसे 1930 जो साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है उस पर उनकी शिकायत दर्ज कराई। त्वरित शिकायत होने से उनके जो पैसे सिस्टम में थे वो फ्रीज किए जा सके और तत्पश्चात हमने लगभग 1 महीने का जब गहन इसमें अन्वेषण किया तब हमने 2 संदिग्धों पे अपना जीरो इन किया, जिसमें से पहला है अमित शर्मा एलियास राहुल, जिसने ये अकाउंट जो संदिग्ध अकाउंट में पैसे गए थे ऑपरेट कर रहा था। दूसरा है हरी, जिसे उसने आगे अकाउंट दिया था। और उसके बाद हमने अभी तक इसमें से लगभग 2 करोड़ 15 लाख रुपए जो विक्टिम है उनके अकाउंट में रिलीज़ करा दिए हैं। अभी उम्मीद है कि आगे उनके अकाउंट में और भी पैसे आने की संभावना है। तो जिस प्रकार से अभी जो हमारी केंद्र सरकार है चीज़ को लेकर वोकल है और प्रधानमंत्री जी भी लगातार इस बारे में चर्चा करते रहते हैं, तो इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे कि जो मैसेजिंग होती है, लिंक्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, किस तरीके से बचाव किया जाए? मैं जो आपके सभी दर्शक हैं, दर्शकों से कहना चाहूँगा कि कोई भी अनजान जो कॉल आते हैं आप उन्हें ना उठाइए। ये TRAI तो सिर्फ एक मोडस है, इसके अलावा कोई आपको फ़ोन करके बोल सकता है कि हम कस्टम से बोल रहे हैं, आपके पार्सल मिला है जिसमें ड्रग्स हैं या पासपोर्ट्स हैं या ATM कार्ड हैं या सिम कार्ड हैं। कोई आपको फ़ोन कर सकता है कि हम ED से बोल रहे हैं, आपका फ़लाँ फ़लाँ अकाउंट है जिस अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। कई बार जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो बहुत ही रेप्यूटेड केस होते हैं उनके नाम लेके बोलते हैं कि फ़लाँ केस में आपका नाम आया है। तो आपको किसी भी तरीके से उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरीके का कोई कॉल आता है आप 1930 में तुरंत बताएं। और सबसे किसी भी तरीके के साइबर फ्रॉड में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है पैसे ट्रांसफ़र करना। जब तक आप स्वयं अपनी मर्जी से अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तब तक साइबर फ्रॉड्स का मकसद पूरा नहीं होता है। इसमें मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जब तक आप उस व्यक्ति को देख ना लें तब तक आप कोई भी पैसे ट्रांसफ़र ना करें किसी को भी। जब तक आपसे कोई पैसे मांग रहा किसी भी प्रीटेक्स्ट पे, चाहे आपको डरा धमका के, चाहे आपको लालच दे के, तो पहले उस आदमी से मिलो। अगर आपकी सही में भी कोई शिकायत हुई है तो पुलिस आपके पास आएगी। डिजिटल अरेस्ट कानूनी तौर पे कोई चीज़ नहीं होती, ना ये पुराने हमारे लॉ था उसमें कोई डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान था, ना जो हमारे नए अभी
कानून आए हैं उसमें कोई डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की कॉल को तुरंत अपने परिवार वालों को, मित्रों को बताएं, 1930 पे इसकी सूचना दें। और सबसे ज़रूरी बात, जब तक आप व्यक्ति को जान ना लें, फिजिकली मिल ना लें, तब तक अनजान व्यक्ति को किसी भी कारण से कोई भी पैसे ट्रांसफ़र ना करें।